एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन स्टार्ट हो रहा है। नाश्ता मैं अपने ले आई हूँ और मैं ब्रेकफास्ट में दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या है। लॉगिन मैंने कर लिया है, फिर काम स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा नाश्ता। तो ये है पास्ता और ये मैदे का नहीं है, ये सूजी पास्ता है। और ये मैं पी रही हूँ आज बनाना शेक आमंड मिल्क में, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डेयरी अवॉइड करने के लिए बोला हुआ है। तो मैं शायद नॉर्मल जो मिल्क होता है उसमें नहीं उसको नहीं कंज्यूम कर सकती। तो कुछ दिन तक तो मुझे रोकना ही है, देखते हैं कब तक चलेगा ये रूटीन मेरा। बाकी ये भी टेस्टी हो रहा है। तो मैंने एक स्कूप प्रोटीन पाउडर डाला है। वो कौन सा प्रोटीन पाउडर है मैं आप लोग को बताऊंगी बाद में। और पास्ता आप देख लो, इसमें कैरेट्स हैं, कैप्सिकम है और मैंने कुछ इसमें से सॉल्ट ऐड किया है और ऊपर से ऑरिगेनो ऐड किया हुआ है। दैट्स इट। कर लेते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं दिन में आप लोगों से। तो मैंने कैमरा उठाया है इसकी वजह से कि क्या कर रहा है, खा चुका है, सब कुछ कर चुका है, इसको फिर से खाना चाहिए। और करीब आई थिंक 15 मिनट, हाँ ठीक है, 15 मिनट से बात कर रहा है कंटिन्यूसली कि मुझे दो। अब थोड़ा कुछ देखती हूँ। आज मैंने इसकी रेसिपी ओट्स बना रही है। ठीक है दीदी, ओट्स और वेजीज बना रही थी तो मैं इसको ओट्स और वेजीज देती हूँ। थोड़ा सा दूंगी, एक स्पून देना पड़ेगा, हल्ला कर रहा है। चलो हल्ला करे क्या, खाना चाहिए हमेशा, खाना खाना खाना। कितना खाना खाओगी? मंडे क्या मुझे ही हेक्टिक लगता है, आप सब लोग को लगता है पता नहीं। मंडे बहुत अजीब सा लगता है मुझे, इतना अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। और थोड़ा सा मेरे लिए आज हेक्टिक था क्योंकि शीरो को घुमाने के लिए भैया नहीं आया था, इसका डॉग वॉकर नहीं आया था, तो मैं ही लेके गई थी इसको। तो मैं 7 o'clock से मैं उठी हूँ और मैं कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ किचन में। फिर मैं दीदी आ गई थी, मैं किचन में उनके साथ खाना बनाने लग गई थी। अपना नाश्ता सामान के लिए मैंने आलू भुजिया बनाई, चावल दीदी ने बनाए, मैं थोड़ा सा उनको गाइड करी थी। और बस फिर अब ऑफिस। ये बात भी नहीं करने देगा, बात नहीं करने दोगे? हाँ दे रही हूँ, रुक जाओ, मैं दे देती हूँ उसको खाना, फिर मिलते हैं हम लोग आपसे। हेलो एवरीवन। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता क्योंकि दीदी नहीं आई है। और सुबह फ़ोन आया होगा, आई थिंक 5:30 पे एक मिस कॉल पड़ी है। 5:30 पे कौन उठाता है फ़ोन? और वैसे भी बहुत अजीब सा दिन जा रहा है। कल एसी ख़राब हो गया हमारे बेडरूम का, फिर हम लोग गेस्ट रूम में शिफ्ट हुए हैं। अब नया एसी ऑर्डर किया है, उसको आने में टाइम लगेगा, फिर इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा। तो सामान ने बोला कि कुछ अपने लिए हेल्दी मंगवा लो, तो मैंने कहा नहीं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है बाहर का। तो मैंने अपने लिए सीमांत के मैंने क्यूकम्बर सैंडविच रखा है और मैंने सेम चीज़ अपने लिए मल्टीग्रेन ब्रेड में बनाया हुआ है, तो वो रख दिया है। मेरा दलिया है और मेरा कुछ सूजी के अप्पे खाने का मन था बेसिकली, बट मैं सोच रही हूँ अप्पे में गैस यूज़ होगी और 3-4 दिन में बोला है कि गैस पाइपलाइन लग जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि इंडक्शन का ही यूज़ कर लेती हूँ। अगर मेरा चीला या फिर कुछ टिक्की जैसी बन जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल होता है, बन पाता है कि नहीं बन पाता है। मैं दिखाऊंगी फिर आप लोगों को थोड़ी देर में कैसा बन रहा है। लेट्स ट्राई। मैं ट्राई कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर मुझे आप पे ही बनाने पड़ेंगे। तो एक ये बना, मैंने ट्राई किया था, बड़ी अच्छा बना है। तो मैं अब छोटे छोटे टिक्की जैसी बना रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये जो मैंने बनाया है सूजी का बैटर, मैं आपको बता दी मैंने क्या क्या मिक्स किया हुआ है। राइस राइट, और ये तवा इतना बढ़िया है, ये इंडक्शन तवा है। ब्रेड सेकती हूँ आपको, पराठे बन जाते हैं और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाती हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे बन रहे हैं। और ठीक है, मेरे हिसाब से तो मेरे खाने के लिए तो ठीक है। और ये रहा, ये देखो इस तरह से बन रहे हैं। हल्का हल्का मैं इसमें घी लगा रही हूँ, मुझे ज़्यादा ऑयली नहीं चाहिए, और थोड़ा प्रेस कर दे रही हूँ। तो ये इस तरह से बन रहे हैं, आप देख सकते हो ये बन रहे हैं। ये मैं अपने दिन के लिए भी बना दे रही हूँ कि मुझे भूख लगी थी तो मैं खा लूँगी। जब मैंने सोचा कि आज अगर खाना नहीं बन रहा है, दीदी आई नहीं है, तो मैं क्यों गैस वेस्ट करूँ, इसलिए मैं इंडक्शन का यूज़ कर रही हूँ। प्लस ये रहा बैटर्स का। इसके बैटर में मैंने क्या मिलाया मैं बताती हूँ आपको। सूजी थी और तो इसके बैटर में था सूजी, बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, नमक
और एक मीठा सोडा आता है, इससे कि फूल जाते हैं, क्योंकि मेरा अप्पे बनाने का प्लान था तो मैंने इसमें मीठा सोडा डाला था। बट ठीक है, ये भी फूल रहे, अच्छा बन रहा है। और हल्का सा ऑरिगेनो डाला अपने फ्लेवर के लिए। मुझे थोड़ा सा ऑरिगेनो का फ्लेवर अच्छा लगता है। हल्की सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग डाली है, बस इतना ही डाला हुआ है। और यही है बस मेरा आज का नाश्ता। और जब मैं प्लेट सर्व करती हूँ लेके जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। दलिया है, सैंडविच है और ये है, मैं दिखाती हूँ आपको जब मैं प्लेट लगाती हूँ अपनी। शीरो का आपको देखना है तो आप ये देखो, ये है शीरो, सो रहा है। इसका भी यही इशू है, इसकी मैं डाइट क्या चेंज करती हूँ सब गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने इसकी डाइट चेंज करी थी। मैंने इसको ओट्स देने शुरू किए थे, बट जनाब का पेट ठीक नहीं है जब से मैंने इसको ओट्स देने शुरू किए हैं। चिन्ना तो वहाँ तो एसी चल नहीं रहा है। गेस्ट रूम में मैं बैठूंगी नहीं, मैं यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, लिविंग रूम में एसी चला रखा है मैंने। मुझे भी बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ी देर बंद कर दूँगी। मॉर्निंग में इतना एसी चलाने का कोई पॉइंट नहीं है, पर मुझे किचन में काम करने का बहुत गर्मी लग गई है इसलिए। और ये है मेरी चिन्ना, ये है मेरी चिन्ना बाबा। तो मैं आ गई हूँ नहा के और अब लग गई है भूख मुझे, तो अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो ये है मेरा दलिया। इसमें ये भी आमंड मिल्क में बना हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा सा हनी डाला ऊपर से, नो शुगर। और ये मेरे वो है सूजी के, ये देखो ये आ गया है। आउच शीरो वेट नहीं, मैं सैंडविच लेके आई हूँ ना, तो ब्रेड देख के तो शीरो पागल ही हो जाते हैं। ये जो मैंने सूजी के बनाए हैं ये ऐसे बने, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। और ये रहा मेरा सैंडविच, क्यूकम्बर सैंडविच। इसको देखो, इसको चाहिए शीरो, आपको नहीं मिल सकता, सॉरी आपको नहीं है बाबू। वो मल्टीग्रेन ब्रेड है, प्लेन ब्रेड है भी नहीं, मैं दे नहीं सकती आपको, सॉरी। अच्छा नाइस। कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और मैंने कुछ कुर्ती और शलवार मंगाई है ऑनलाइन, तो मैं आगे जाके आपको वो भी दिखाऊंगी। एक सेकेंड। तो जब मैं वो ट्राई करूंगी तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये है डिवाइन सोल, बहुत अगर अच्छा लगा तेरी म्यूजिक चॉइस देख के, बहुत पसंद है गाइस। ये है लाइव देखो, मस्त बैठा बंदा सचिन सताज को सुन रहा है और एंजॉय कर रहा है। मैं जो हमने कल शाम में किया था, जैसे हम लोग जाके बैठे थे, आई थिंक वो चीजें जो लोग ऋषिकेश के बारे में मिस करते थे। लोग आते हैं, राफ्टिंग करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, चले जाते हैं। कभी भी आओ तो 1 घंटा सेशन निकाल करना, उस बैठना, ऋषिकेश को फील करना, ऋषिकेश को एक्सपीरियंस करना कि क्या ऑथेंटिक है। और थोड़ा सा पॉइंट्स को पता नहीं आते हैं, हमसे जाते हैं क्यों तुमसे लोग के अंदर बैठ के चिल बेसिक। तो चलिए करते हैं ट्राई। जो भी मैंने कुर्ती और सलवार ऑर्डर की है वो मैं आपको दिखाती हूँ ट्राई करके। 3 शॉर्ट कुर्ती हैं और 2 सलवार हैं। दोनों सलवार का अलग अलग पैटर्न है। आई थिंक एक फारसी सलवार बहुत ट्रेंड में चल रही है, वो मैंने मंगवाई है। पहले भी मैंने मंगवाई थी मिंत्रा से, बट मुझे वो उतनी खास लगी नहीं, तो मैंने वो घर में पहनना शुरू कर दिया था, वो ख़राब हो चुकी है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं ट्राई कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं अब आप लोग के साथ दिखा रही हूँ, मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आप लोग को पसंद आता है मेरा ये लुक कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। पूरा सामने मेरा कलेक्शन छोटा सा। फटाफट करते हैं, टाइम नहीं है क्योंकि अभी 5:30 कोई आने वाला है, तो मुझे उससे पहले अपना काम फिनिश करना है। तो चलो करते हैं ट्राई, मिलते हैं अभी थोड़ी देर। तो ये है मेरा पहला लुक। आप बिलीव नहीं करोगे ये इतनी सस्ता है, कुर्ती भी और ये सलवार भी। सलवार का कुछ ऐसा पैटर्न है, आप देख सकते हो, यहाँ आगे से थोड़ा सा स्लिट है। तो दिस इज दी सलवार, इलास्टिक है यहाँ पे, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ब्रीदेबल फैब्रिक है, तो कोई टेंशन नहीं है। और आजकल बहुत चल रहा है, आजकल ये जीन्स के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, बट मुझे मन था कि मैं सलवार के साथ इसको ट्राई करूँ। तो दिस इज माई लुक, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। अब कहते हैं दूसरा, ये है मेरी सेकंड कुर्ती।
देख सकते हो। सलवार मैंने सेम पहनी है, दूसरे सलवार में ट्राई करती हूँ अभी। मुझे ऐसी स्लीव्स आई थिंक बेल स्लीव्स बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है। चलो अब ट्राई करते हैं दूसरा। ये मैं सलवार चेंज करके आ गई हूँ, ये आप सलवार देख सकते हो। आई थिंक यही है, फर्सी सलवार बोलते हैं इसको। ये बहुत ब्रॉड होता है, बहुत बढ़िया है। और ना कपड़ा जिस हिसाब से इसका प्राइस है, कपड़ा ऐसा नहीं कि ट्रांसी है, ट्रांसपेरेंट है तो आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत अच्छा कपड़ा है, तो अच्छा लग रहा है बहुत। नाइस। चलो इसको मैं दूसरे कुर्ते के साथ ट्राई करती हूँ कि जो मैंने सबसे पहले कुर्ता ट्राई किया था उसके साथ ही कैसा लगता है। इस कुर्ते के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। समर्स के बेस्ट है, कोई झंझट नहीं है, अपना कॉटन है, आराम से पहनो, इतनी स्वेटिंग भी नहीं होती है, ना गर्मी लगती है। चलो एक और कुर्ती है पर वो श्रिंक हो गई, वो मैं पहन चुकी थी और मैंने धो दी है, और मैंने वो मिंत्रा से मंगाई थी तो मुझे वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो श्रिंक कर जाएगी। दिखाती हूँ मैं आपको। इसका कलर बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी, बट ये धोने के बाद श्रिंक हो गई है, थोड़ी लॉन्ग थी, काफ़ी शॉर्ट हो गई है। हाँ बट ठीक है, मैनेजेबल है, पहन सकते हैं। बट आई थिंक ये अब जीन्स के साथ, जब मैंने पहले पहनी थी जीन्स के साथ ही लंबी हो रही थी, अब ये धोने के बाद आई थिंक श्रिंक काफ़ी श्रिंक हो गई है, तो ये जीन्स के साथ ज़्यादा अच्छी से जाएगी। बट कोई नहीं, इसके साथ भी पहन लेंगे। तो ये है, इतना ही था बस। बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए, प्राइस क्या है ये जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आप लोग बताइएगा मुझे, आपको मेरा ये छोटा सा कुर्ती का कलेक्शन नहीं बोलेंगे, सिर्फ तीन ही कुर्ती थी और 2 सलवार थी, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। और मेरी बात ये कि सामान पे भी नहीं दिखा है ये, मैंने ऑर्डर की थी, मैंने उसे बताया था, बट मैंने उसको दिखाया नहीं कि कैसी लग रही हैं। तो ये सामान के भी एक सरप्राइज़ होगा कि देखते हैं सामान का क्या रिव्यू आता है। तो मेरे साथ ये है कि मैं शॉपिंग करने हमेशा सामान के साथ ही जाती हूँ, और मैं कुछ भी कपड़े पहनूँ, ऐसा नहीं है कि वो मुझे रोक रहा है या टोक रहा है किसी चीज़ के लिए कि तुम ये मत पहनो, ये पहनो। बट मेरा एक अंदर से होता है कि मैं सामान से हमेशा पूछती हूँ कि कहीं भी बाहर जाने से पहले, या कहीं भी हम फंक्शन में जा रहे हैं, या कहीं फैमिली से मिलने जा रहे हैं, तो मैं सामान से पूछती हूँ कि क्या मैं ये पहनूँ, ये अच्छा लग रहा है, या हम कहीं मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, या हम अगर क्लबिंग जा रहे हैं, कुछ भी है, वॉट एवर इट इज़, तो मैं सामान से हमेशा पूछती हूँ। उसका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और बहुत सही ओपिनियन देता है। तो अगर वो बोलता है कि नहीं बीबी अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये इस जगह के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है ये कपड़े, तो मैं नहीं पहनती हूँ। तो मेरे लिए सामान का ओपिनियन बहुत मैटर करता है कि मुझे वो बताता है कि तुम अभी पहन लो या अभी मत पहनो, या ये नहीं अच्छा है, ये चेंज कर लो, तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो मैं हमेशा जब भी कोई भी अटायर पहनूँ, चाहे जैसे भी शादी आ रही, तो शादी में मेरे जो भी कपड़े, मैं सामान को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, और साथ में मैं ज्वेलरी भी सामान को दिखा चुकी हूँ कि मैं इस लहंगे के साथ ये ज्वेलरी पहन रही हूँ। मतलब सामान देखो बोलता है ना, ओके हाँ अच्छी लग रही है, तो मुझे फिर कहीं इधर उधर मुझे देखना नहीं है, मुझे पता है कि हाँ ये अच्छी लग रही है, मैं ले लेती हूँ। और सामान की चॉइस बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। सामान बहुत फंसी है, तो मैं उतना उसके लिए ले नहीं पाती, क्योंकि उसको बहुत कम हो ऐसा कि पसंद आ जाए। बट मैंने उसको जो भी उसका जान में बर्थडे होता है, तो मैंने उसको इस बार सरप्राइज़ दिया था। उसके लिए मैंने जैक एंड जोन्स का एक जैकेट ऑर्डर किया था, वो सरप्राइज़ था, उसको पता नहीं था। जनरली हम लोग कपड़ों का सरप्राइज़ रखते नहीं है, कपड़ों का क्या, हम गिफ्ट का सरप्राइज़ रखते ही नहीं, हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि क्या पसंद है, क्या चाहिए, और हम बोलते हैं कि चलो ठीक है ले लेते हैं। तो वो मैंने सामान का सरप्राइज़ रखा था, मैं कभी आपको दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया जैकेट था, और आई थिंक कुछ अच्छा ऑफर चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने उस सामान के ऑर्डर किया था। उस सामान को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सॉरी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सामान को जैकेट बहुत पसंद आया। इसलिए बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सामान के कुछ ऐसे सरप्राइज़ लेके आती हूँ या रखती हूँ। मैं उसको बर्थडे सरप्राइज़ एंड ऑल दैट इज़ डिफरेंट। कपड़ों के अगर पूछें या कुछ अगर उसको चीज़ देनी है, शूज़ को बहुत शौक है शूज़ का, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ तुम देख लो, तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो। तो ये बट मेरे साथ ये है कि मुझे तो सामान का हामी चाहिए। अगर सामान मुझे ओके करता है तभी मैं वो कपड़े पहनती हूँ। एंड सेम चीज़ जब मैं हल्द्वानी जाती हूँ तो मैं मम्मी से भी पूछती हूँ, शिखा दी से पूछती हूँ, मतलब मैं पूरा फैमिली का ओपिनियन लेती हूँ कि ले फैमिली का ओपिनियन, सामान का ओपिनियन बहुत मैटर करता है।
तो मेरे जितने भी कपड़े हैं वो सारे सामान की चॉइस से ही आए हुए हैं। आई थिंक मुझे याद भी नहीं है, जब से हम लोग डेट कर रहे हैं सिंस 2009, मैंने शायद तब जब से मैं सामान से मिली हूँ मैंने अकेले शॉपिंग नहीं करी है। मैं अकेले शॉपिंग नहीं जाती हूँ। इवन मैं अगर मम्मी लोग के साथ भी हल्द्वानी में जाती हूँ तो मैं अपने लिए शायद ही खरीदूँ। अगर खरीदती तो सामान को वीडियो कॉल करती हूँ और फिर सामान को बोलती हूँ तुम भी चलो मेरे साथ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है एक, और मुझे आदत हो गई है कि मुझे सामान का अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो देखते हैं सामान को मेरा ये लुक कैसा लगेगा। ये जो मैंने 2 कुर्ती मंगाई है, 2 सलवार मंगाई है, 3 कुर्ती थी, एक तो चलो वो श्रिंक हो गई है। आई एम श्योर उसको वो लगेगा कि वो बहुत शॉर्ट है, बट कोई नहीं, देख लेगा वो भी। और मैं फिर अगर नहीं होगा तो सिर्फ जीन्स के साथ पहनूंगी वो। तो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है, और आप लोग भी बताइए अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो। बाकी आगे मेरे पास अगर मैं कुछ भी होता क्या ना, मैं खरीदती हूँ सामान पर मैं भूल जाती हूँ दिखाना या फिर वीडियो बनाना। तो अगर अब मैं कुछ भी अगर ऐसे खरीदती हूँ, कोई भी शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं बहुत करती थी, अगर मेरी पुरानी यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो मैं काफ़ी शॉर्ट्स वगैरह डालती थी, बट टाइम भी नहीं मिल पाता क्योंकि ऑफिस भी है। ऐसा नहीं है कि ऑफिस नहीं है और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑफिस का भी काफ़ी काम हो जाता है। इसलिए मैंने अब डेली ब्लॉग में डाल के 2-2, 3-3 दिन के गैप में डाल रही हूँ। बट आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरी जितनी भी वीडियोज़ मैंने डाली हैं अभी तक, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। बाकी जितना कुछ हो पाएगा मैं अपना लाइफ का आपको दिखाऊंगी। बाकी आई थिंक जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि मेरा क्या रूटीन है। बट अगर हम कहीं ट्रैवल भी करते हैं या कहीं जाते हैं या कुछ भी होता है, अभी शादी आई रही है आपको पता है, तो जैसा भी होगा, जो भी मोमेंट्स मैं कैप्चर कर सकती हूँ मैं दिखाऊंगी, आप लोगों को शेयर करूँगी। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स ही शेयर करूँगी। अगर ऐसा कुछ भी होता है जैसे कि मतलब जो भी है लाइफ का, अब आप लोग मेरी फैमिली हैं तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बाकी डॉक्टर विजिट का तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सब चीज़ ठीक है। अभी जो मेडिकेशन मेरी चल रही है वो कंटिन्यूएशन में चलेगी अभी 6 मंथ्स तक, फिर वो मेडिसिन चेंज करेंगे। और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में सब कुछ ठीक था, बट हल्का सा लिवर में जो है, लिवर डिरेंज्ड है। वो इसलिए है क्योंकि मेरा फैटी लिवर वैसे भी आया हुआ है पहले से, मतलब मुझे, क्योंकि मैंने बहुत हार्मोनल मेडिसिन ली हुई हैं, मैंने बहुत मतलब ये जो मेरी प्रॉब्लम है बेसिकली मुझे एंडोमेट्रोसिस है, तो इसके लिए मैंने बहुत सारी पिल्स खाई हुई हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। और मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी सब कुछ ट्राई किया है। और मैं कभी बताऊंगी आपको, बहुत लंबी जर्नी है ये। अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया है, कुछ ना कुछ डॉक्टर ऑप्शंस देगी, उसी को मैं ट्राई करूँगी सो दैट, क्योंकि एंडोमेट्रोसिस में होता क्या मैं आपको इतना बता देती हूँ, या मैं कभी दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो इसको व्लॉग को करते हैं एंड, और मैं अपने हेल्थ का अपडेट आप लोग को देती रहूँगी। और एंडोमेट्रोसिस के बारे में भी मैं प्रॉपर एक एंडोमेट्रोसिस का ही ब्लॉग बनाऊंगी कि मुझे इशू कब से है और कितने टाइम से है और क्या क्या मैं चीज़ें कर चुकी हूँ, क्या क्या मैं अभी चीज़ें ले रही हूँ इसको कंट्रोल करने के लिए, और इसकी वजह से मुझे कितना सफ़र करना पड़ा है ये भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।